सो हाय गाइस, आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं ऑफ क्लास 10th जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी के चैप्टर में आता है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, सभी को डर लगता है इससे। तो इसके अंदर पे ये जो चैप्टर है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो बता रहा होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर पे इसके 4 मेन पार्ट है जो कि है सबसे पहले पे न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन के अंदर पे हम बात करेंगे कि क्या क्या होता है, कि जैसे हम लोग फूड को इनटेक करते हैं फिर उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। उसके बाद में है हमारे पास में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर पे जो भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, फिर हम उसको इनटेक कैसे करते हैं बॉडी के अंदर पे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट वगैरह कैसी होती है। तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर पे हम जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के अंदर पे जो ब्लड होता है, जैसे हार्ट के अंदर पे ब्लड सर्कुलेट होता है, पंप होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर पे सर्कुलेट कैसे होता है ये हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे पास में एक्सक्रीशन होता है। जो भी हमारी बॉडी ने इनटेक किया था, खाया था, अब उसको हमारी बॉडी के अंदर पे जो होते हैं, एक्सक्रीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पे जो रुकी हुई चीज़ है, कोई भी चीज़ खाया अब वो वेस्ट है, हमारी बॉडी के लिए वो वेस्ट है, तो हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, तो वो एक्सक्रीशन के अंदर पे आएगा। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि कैसे बता सकते हैं कि वो प्लांट ज़िंदा है कि नहीं। वो ग्रीन है तो वो ज़िंदा कहलाता है, अगर वो अदर कलर्स में है तो वो भी बता देता है कि वो डिफरेंट कलर में है, तो फिर वो हम कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर पे वो ज़िंदा है कि नहीं है, मतलब वो उसके अंदर पे लाइफ है कि नहीं। अब एनिमल्स के अंदर पे तो हम लोग बता देते हैं कि वो लेटा हुआ होता है, मतलब सोया हुआ होता है, जब भी उसके अंदर पे सांस चल रही होती है, बॉडी की मूवमेंट की वजह से बताते हैं कि वो इंसान ज़िंदा है कि नहीं, मतलब उसकी मूवमेंट की वजह से भी बता दिया जाता है। ठीक है। और फिर ग्रोथ की वजह से, अगर उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी भी ग्रोथ हो रही हो तो बता देते हैं कि ये पेड़ है। जैसे कि पेड़ के अंदर पे डिफरेंट कलर का जो था, ग्रीन कलर के अलावा वाला, तो उसके अंदर पे जो रेड कलर के भी प्लांट्स होते हैं और फिर येलो कलर के प्लांट्स होते हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स होते हैं। यस यू नो, बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स बहुत सुंदर बना रखा है। तो इसके अंदर पे ये बता रखा है कि अगर उसके अंदर पे ग्रोथ हो रही होती तो भी हम बोल देते हैं कि वो प्लांट जिंदा है। पर अगर ग्रोथ जो है इनविजिबल होगी तो हमें नहीं दिखेगी, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो जिंदा है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मूवमेंट्स ऑफ ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। नेकेड आई मतलब जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना किसी भी सहायता के, तो वो नेकेड आई कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट होती है, नेसेसरी है लाइफ के लिए, वो तो ज़रूरी है। इफ वी आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, यस ज़रूरी है उनके लिए। अगर वायरस की बात करें तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते हैं, क्योंकि वो जो क्या होता है, वायरस के बारे में हमें भी पता है कि जब बॉडी के अंदर पे रहता है तो वो लाइव सेल के जैसे बिहेव करता है। अगर बॉडी के बाहर हो जाता है तो कोई भी होस्ट उसके अंदर पे नहीं है मिला, तो वो कैसा करता है, वो डेड सेल की जैसे काम करता है, डेड की जैसे काम करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं कंसिस्ट करता है। अब अगर बात करें इनके अंदर पे, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी क्यों है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा कि जैसे टिश्यू है, टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है, और जो सेल्स हैं, सेल टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगी जो कि पूरी बॉडी बना रहा होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म सिस्टम का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके अंदर पे डिवीजन ऑफ लेबर बोल सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप के काम करता। हर एक ऑर्गन जो है एक यूनिफॉर्म, मतलब कि एक अच्छा सा काम करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। एक अच्छा सा काम नहीं बोल सकते, मतलब कि एक स्पेसिफिक काम करने के लिए प्रिपेयर्ड है। ठीक है। अब उसके अंदर पे जैसे देखा जाए कि हमारे पास में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पे जो सेल्स होता है उसके अंदर पे सिर्फ एक ही सेल होता है, और वो एक ही सेल से उसका काम जो होता है, डिफरेंट टाइप की बॉडी के अंदर पे सारा काम एक ही सेल मदद करती है। जैसे कि उसका जो खाना इनटेक होगा, न्यूट्रिशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, एक ही सेल मदद करेगी। और दूसरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पे हर एक काम करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ें बनी हुई हैं,
पार्ट्स बने हुए हैं इनके अंदर पे। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेसेस द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। अगर कोई काम नहीं कर रहे होते फिर भी वो चीज़ लगातार चलनी चाहिए। अगर हम लोग बैठे हैं, जब भी वो हमारी बॉडी की जो नीड होती है, मतलब बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो हो रहे होते हैं। अगर हम सो गए मान लो, तो वो क्या काम नहीं कर रहा? नहीं, वो काम कर रहा है। अगर हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं तो भी वो काम कर रहा है। मतलब हम लोगों का फिजिकली वर्क करना ज़रूरी नहीं है, पर हमारी बॉडी के अंदर पे जो अंदर काम हो रहे होते हैं वो चलता रहता है। अगर वो कुछ भी पार्ट जो है रुक जाता है तो वो क्या कहलाता? हमारी डिजीज़ कॉज करता है पहले तो, कोई भी अगर स्पेसिफिक पार्ट में होता है। फिर अगर वो बॉडी धीरे धीरे काम करने में रुक जाती है तो हमें कोई तकलीफ होती है। तो इसी की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें डेड के लिए कॉज करती है, मतलब डेथ भी हो सकती है। कि जैसे मान लो हमारा हार्ट ही रुक गया तो वो क्या करेगा? डेथ कॉज कर देगा। मतलब सो रहे हैं तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन और डैमेज के लिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस होती रहती है। एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, इनके लिए एनर्जी ज़रूरी है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ये जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के आउटसाइड से, बाहर से आती है। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organ. एक प्रोसेस है विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड विच वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, मतलब कि बाहर की तरफ से हमारे पास में एक एनर्जी आती है जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। खाना को इनटेक करते हैं फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस किस में आता है? न्यूट्रिशन में। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वही है, फूड को इनटेक करना और फिर उसका यूटिलाइज करना। यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेफिनेशन के अंदर पे न्यूट्रिशन में नहीं लिखा तो ये डेफिनेशन आधी हो सकती है और इसके अंदर पे मार्क्स भी कट सकते हैं। तो बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर बॉडी साइज जो है ऑर्गेनिज्म का उसको बताना है कि वो ग्रो करना है। एडिशनल रॉ मटेरियल, कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल ज़रूरी होते हैं, मतलब जैसे चीज़ें ज़रूरी हैं जिसके अंदर पे वो बॉडी की ग्रोथ में मदद करे। जो सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो लाइफ होती है बहुत सारे जो है कार्बन की हमारी बॉडी के अंदर पे रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। हमारी जो इन्वायरमेंट है वो भी कार्बन से बनी हुई होती है। तो बहुत सारे फूड्स जो होते हैं वो कार्बन सोर्सेज की भी होते हैं, कार्बन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और वो चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कर रही होती? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी अ क्वाइट वेरिड, मतलब कि जो आउटसाइड सोर्स जो होती है एनर्जी की बहुत क्वाइट थोड़ी सी वेरिड होती है। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गन। इन्वायरमेंट है, मान लो हम लोग यहाँ पे अपने घर में रह रहे, यहाँ से बाहर में गए, वहाँ का एटमोसफेयर थोड़ा सा चेंज है तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ का ही टेम्परेचर है। तो हम लोग क्या है, इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, और इसीलिए जो सोर्स है एनर्जी के इनको ब्रोकन डाउन करते हैं छोटे पार्ट में एंड बिल्ट अप इन द body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements, और वो छोटे छोटे molecular movements में बदल देती हैं, जिससे की वजह से हमारी लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद कर रही होती है। जो कि काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर पे होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन दोनों अकर करती है साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे के साथ में ही वो दोनों रिएक्शन कर रही है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ब्रेक डाउन कर रही होती हैं। ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। अब देखो, अभी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये वाली है कि जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है यूज ऑक्सीजन सोर्स, कुछ ऑक्सीजन सोर्स को यूटिलाइज करते हैं आउटसाइड द बॉडी के अंदर पे। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन को एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से ले रहे हैं ऑक्सीजन एक्वायरिंग, मतलब ऑक्सीजन को ले रहे हैं एंड यूज इट इन द प्रोसेस, और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसके अंदर पे? ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज, ब्रेक डाउन करने में मदद करे जो कि फूड सोर्सेज का सेलुलर नीड्स के अंदर पे, इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल, अब जैसे हमने यूनिसेलुलर की बात करी थी अमीबा के अंदर पे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। एक
कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स इनके अंदर पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, एक ही फंक्शन, एक ही सेल जो है मदद कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर पे। अब जैसे मल्टी सेलुलर के अंदर पे बात की जाए, ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है सराउंडिंग के, बट इंक्रीजेस क्या करें, बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज इन द मल्टी सेलर, ये हमने देख लिया सराउंडिंग एनवायरमेंट था। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल, तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पे मदद नहीं कर रहा होगा। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पे वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर पे स्पेशलाइज फंक्शन होता है जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज टिश्यूज एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन इन द body of the organism. It is therefore not surprisingly that the uptake of the body of the organism, it is therefore not surprisingly, one second. देखो, हमें पता चल गया कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के अंदर पे कुछ वो फूड के इनटेक करने की वजह से होता है। अब कुछ जो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है तो वो एक ही पार्ट बॉडी के पार्ट में रुक जाएगा, तो उसी के लिए हमें दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी डालना पहुंचाना ज़रूरी है। तो इसी के लिए हमारे पास में एक प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, द सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन। जो फूड और ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर, कार्बन सोर्स जो है हमारे पास में न्यूट्रिशन की वजह से आया था, ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन ये हमारे पास में रेस्पिरेशन की मदद से होगा। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के लिए यूजलेस नहीं है सेल के लिए, बट कुल इवन भी हार्मफुल, यूजलेस के साथ साथ वो हार्मफुल भी हमारी बॉडी के लिए। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव्ड होना जरूरी है, एंड डिस्कार्डेड आउट द साइड बाय प्रोसेस, और वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी के रिमूव करे वेस्ट पार्टिकल्स को, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के साथ में ही अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप्ड होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के एक्सक्रीशन पार्ट जो होता है वो कंप्लीट हो रहा होता है, विच मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रीटेड टिश्यू, एक्सक्रीटेड टिश्यू से पास होके जाएगा। अब उसके पास में ही हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो देखो, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स के अंदर पे ये क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, व्हाट आर आउटसाइड रॉ। हम ये सारे क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करते थे ना, पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करते फिर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलो, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन के बारे में, सेकेंड हमारी बात में आएगी रेस्पिरेशन की, थर्ड आएगा ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ आएगा एक्सक्रीशन। तो 4 मेन प्रोसेस है। अब इसके बाद में हमारे पास में न्यूट्रिशन वाला जो है वो पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन का मैंने बताया था को फूड का इनटेक करना, या फिर एक सेकेंड, ये इसमें नहीं हो रहा, हाँ ऊपर हो गया, वन सेकेंड। तो न्यूट्रिशन के अंदर पे सबसे पहले में हमने देखा कि हमने बोला था कि फूड जो है इनटेक करेगा और फिर इसको यूटिलाइज करना ही उसका मेन डेफिनेशन है। अब इसके अंदर पे ये जो लिख रखी है कि जब हम लोग बाईसाइकिल चलाते, साइकिल चलाते हैं तो एनर्जी ले रहा होता है, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, जब भी हमारी न्यूट्रिशन एनर्जी ज़रूरत होती है जिससे के अंदर पे हमारी बॉडी जो है स्टेट ऑफ बॉडी ऑर्डर ऑफ आवर बॉडी मेंटेन रह सके। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, हमारे कुछ बॉडी मटेरियल ज़रूरी होते हैं जिसके अंदर से हमारी ग्रो हो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इन द फूड वी ईट, जो हम लोग फूड जो होते हैं वो खा रहे होते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, हमारे पास में लिविंग थिंग्स गेट फूड करता है। वैसे तो हमारे पास में 2 मेन तरीके होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर पे हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर बनाते हैं, और फिर एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, प्लांट जो है फूड लेके आते हैं, वो खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर पे जो एनिमल होते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो जो फूड के अंदर पे जो भी एनर्जी उन्होंने बनाई है फिर
उसके अंदर एनर्जी को लेते हैं उसी फूड से जो प्लांट्स ने बनाया, तो प्लांट्स को खाएंगे तो वो एनर्जी उनको एनिमल्स के अंदर पे मिलेगी। हाउ डू, अभी ये पढ़ते हैं हम, ये पढ़ रहे थे ना, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, लिविंग थिंग्स कैसे फूड मिलता है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर पे जनरल रिक्वायरमेंट जो एनर्जी का है वो कॉमन है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, बहुत सारे डिफरेंट वेज के अंदर पे ये फुलफिल्ड होता है। जैसे कि सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक बोला था ना जैसे कि हमने, तो कार्बन और डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर पे यूज़ करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं कि सम बैक्टीरिया के अंदर पे कैसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organism use बायोकैटलिस्ट, और इसी के लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपकी ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए ऑर्गेनिज्म एक बायोकैटलिस्ट बोल सकते हैं, या फिर उसको ही हम लोग बायोकैटलिस्ट को ही एंजाइम्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर उसी की वजह से हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। थस द हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ्स की सर्वाइवल जो होती है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर पे, हेटरोट्रॉफ्स पे ही डिपेंडेड है। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पे क्या होती है, एनिमल्स और फंजाई होती हैं। मैंने बैक्टीरिया का बोला था, तो बैक्टीरिया के अंदर पे हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही मिलता है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ याद करके रखनी है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पे ये किस में होता है, प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर पे, और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पे क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर पे होता है, वो होता है एनिमल्स एंड फंजाई के अंदर पे। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हम बात करते हैं, तो इसमें क्या बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर पे कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ये किससे फुलफिल्ड होती है, फोटोसिंथेसिस से। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये आउटसाइड से ले रहे होते हैं और फिर वो स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की मदद करते हैं। यही सब ये फोटोसिंथेसिस की मदद से करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है सनलाइट से ये इनटेक करते हैं, ये वाला जो प्रोसेस होता है इसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। इसका हमने फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा भी है, अभी नीचे की साइड में आएगा तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी जो इसका फॉर्मूला भी होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में लिख देते हैं तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए यूटिलाइज होता है जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर पे एनर्जी को प्रोवाइड हो रही होगी। हम लोग इसके बारे में कुछ अलग नेक्स्ट सेक्शन में भी पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर। अगर वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूज हमारे बॉडी के लिए जितना भी यूज़ था उसने कर लिया, अब वो इमीडिएटली दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर। अगर वो हमारी बॉडी में प्लांट्स के अंदर पे यूज नहीं हो रहा होता उनकी बॉडी में, तो वो किसकी फॉर्म में यूज हो जाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। और अगर प्लांट का जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है स्टार्च, और यही बात करें हम एनिमल का फूड स्टोर्ड क्या होता है, वो ग्लाइकोजन होता है। ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं 1 मार्क्स में, तो ये देख सकते हैं, है ना। द विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज ऐसा when required by the plant, इंटरनल एनर्जी की जैसे यूज़ हो रहा होता है, और फिर when required by the plant वो इनटेक कर लेते हैं। somewhat similar situation is seen as where some of the energy derived from the food we store in a body in the form our body मतलब कि हम लोग भी एनिमल की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा होता है ना। अब इसके बाद में हमारे पास में है ये हम लोग जो फॉर्मूला की बात कर रहे थे, CO2 प्लस H2O के, जो हमने वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे थे, तो ये वाला इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो हो रहा था, या फिर सनलाइट या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ये कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 सबको ही पता होता है। इसका फॉर्मूला भी याद करना ज़रूरी है, बहुत सारे चीज़ों में ये यूज़ होगा C6H12O6, और इसके साथ में ही ऑक्सीजन का रिलीज़ होगा और वाटर की भी रिलीज़ हो रही है ना। अब इसके साथ में अगर हम देखा जाए तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है
ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पे बहुत बार क्वेश्चंस आए। ये स्टेप्स जो है एक के बाद एक होना भी ज़रूरी नहीं होता, ऐसा क्वेश्चंस भी आता है। मतलब कि जैसे देखते हैं हम, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम में क्या क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सबसे पहले में क्या दे रखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल हमारे उसके अंदर हमारे ने प्लांट के अंदर पे एक पिगमेंट्स होते हैं जो कि मदद कर रहे हैं, तो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो ग्रीन शो करते हैं और इसी की वजह से मैक्सिमम लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन वगैरह भी प्रोड्यूस करवाती है, लेकिन ये अभी ज़रूरी नहीं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, इसी की वजह से इनका लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से वो किस में मदद कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो स्प्लिट कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अंदर पे। हमने ऊपर देखा था ना, अभी 1 सेकंड दिखाती हूँ। देखो ये हाइड्रोजन स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर पे। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिख दिया, हाइड्रोजन गैसियस के फॉर्म में होता है तो वो वाला भी इधर पे अपेयर करना नहीं दिखा रखा। अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, हमने देखा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स में बना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे किस में बना, कार्बोहाइड्रेट्स में बन गया ना। तो यही बोल रखा है यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन में। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे 12 है, 6 टू द 12, और यहाँ पे 6 ये ऑक्सीजन है, तो इसका कम हो रहे हैं ना 6 ऑक्सीजन, तो इसी की वजह से ये रिडक्शन बोला है ये प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन मत लिख देना, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 12 ऑक्सीजन से 6 ऑक्सीजन बन रहे हैं, तो इसी की वजह से रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज का ही फॉर्म है। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पे आता है, C6H12O6, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब ही सब के सब ये कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। अब ये जो स्टेप्स है नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमिडिएटली, एक के बाद एक होना ज़रूरी नहीं है, बीच में भी हो सकते। डेजर्ट के अंदर पे देखो, अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल में, जो डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाइट में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व इन द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और इंटरमीडिएट बनता है क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, क्योंकि पता है डेजर्ट के अंदर पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इसी की वजह से यहाँ पे जो ये वाली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की वो रात के टाइम में होती है। अब जैसे ये वाला कभी कभी पेपर में ये बना दो, लीफ है, ये यहाँ पे फ्लोएम और ये जाइलम बन रखा है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो बीच में ही वहाँ पे वो क्या करता है, फूड को और मिनरल को स्टोर करने की मदद करते हैं। मतलब कि वेस्कुलर बंडल्स ये बता रहा है कि यहाँ पे फूड का स्टोरेज वगैरह है और फिर मिनरल का भी स्टोरेज है। ये बीच की ये पूरी लीव्स है, लीव की ये बीच वाली जो रे होती है, मिडरिप लाइनिंग दिखती है, वो मिडरिप कहलाती है। और ये जहाँ पे ये मिडरिप को छोड़ के वो जो पार्ट होता है ये बीच में अलग अलग से वो लैमिना या फिर लीफलेट बोलते हैं। वेन्स ये छोटी छोटी सी और सी जो धागे जैसे दिखती है वो वेन कहलाती हैं। अब इसके अंदर पे ये जो प्रोसेस है लीफ के अंदर पे, ये तो क्रॉस सेक्शन का दिखा दिए। वैक्सी क्यूटिकल मतलब उसके अंदर पे कुछ एक क्यूटिकल एपिडर्मिस ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से उसका प्रोटेक्शन भी मिल रही होती है। अपर एपिडर्मिस, ऊपर के साइड में एपिडर्मिस, ये क्लोरोप्लास्ट हैं, यहाँ पे एयर स्पेसेस, गार्ड सेल्स, ये सारे ये हमने बता दिया है कि ये प्रेजेंट होता है। अभी अगर देखा जाए, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर पे देखोगे, सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, कुछ सेल्स जो होते हैं ग्रीन डॉट्स कंटेन करते हैं। दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन डॉट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जिसके अंदर पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से ही वो क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन कलर के प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहे होते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच डेमोन्स्ट्रेट्स क्लोरोफिल जो है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। या अब यहाँ पे एक्टिविटी देखी जाती है कि यहाँ पे हमने पॉटेड प्लांट लिया है जिसके अंदर पे ग्रीन कलर के प्लांट, ये किसकी वजह से प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर होता है, और जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन की मदद से जो हम करेंगे इसके अंदर पे एक्सपेरिमेंट, तो इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन वगैरह पे इसका पढ़ लेना थोड़ा सा ही है कि जो स्टार्च है जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर आयोडीन की प्रेजेंस में लाया जाएगा तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जा रहा होता है।
अब यहाँ पे हम स्टोमेटल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो जैसे छोटे छोटे से जो पोर्स बने हुए हैं वो क्या करते हैं सरफेस के अंदर पे ऑफ द लीव्स के अंदर पे, वहाँ पे उसकी स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा की वजह से ही उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन बोल रहे हैं मतलब वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक वगैरह वो करते हैं। देखो गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते बेसिकली, तो अब यहाँ पे हम लोग देख के पढ़ते हैं। वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्टोमेटा, वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्टोमेटा विथ विच आर टाइनी पोर्स, जो कि छोटे पोर्स जो प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ फ्लोस, लीव्स के सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, बहुत सारे अमाउंट, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बताया था फोटोसिंथेसिस के अंदर पे हो रहा होता है, तो ये गैसेस एक्सचेंज करवाएगा। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट ऑक्सीजन ऑफ गैसेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम। अब यहाँ पे ये भी ज़रूरी बात है नोट करने के लिए कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो हमेशा स्टेम्स भी होता है, रूट से भी होता है, लीव्स से भी एज वेल होता है। सिंस द लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा की मदद से अगर धूप हो रही होती है वहाँ पे कहीं पे स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर पे ज़्यादा, तो वहाँ पे स्टोमेटा की लॉसेज ज़्यादा होती है। इसी की वजह से जो लीव्स होती हैं, जैसे ये वाली लीफ है, ये हमारे पास में लीफ का ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये वाले लीफ के ऊपर का पार्ट में ये पीछे का पार्ट है, तो इस साइड पे लीफ के पीछे की साइड में स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होगी एज कम्पेयर टू दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे वो उस पर धूप कम लग रही है, इस साइड पे धूप कम लग रही है, तो वो क्या होगा कि स्टोमेटा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वाटर लॉस वो कम करना प्रेफर करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट दोज क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उनको नहीं चाहिए होता है, तो उस टाइम पे वो टाइनी पोर जो छोटे छोटे खुले होते हैं उसको बंद कर देते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, और जो ओपनिंग या फिर क्लोज कर रहे होते हैं इसको मतलब कि ये वाले जो प्रोसेस होते हैं गार्ड सेल का, यहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट है। तो देखो पहले एक बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये गार्ड सेल है और स्टोमेटल पोर है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये छोटे छोटे डॉट्स जो बता रखे थे क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल के अंदर पे ग्रीन डॉट कलर का बता रहा था वो क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटल पोर बीच में मतलब कि स्टोमेटा है ये प्रेजेंट है, तो ये स्टोमेटा पोर छोटे से बीच के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। किडनी शेप्ड भी होते हैं, डंबल शेप्ड भी होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट के अंदर पे प्रेजेंट होते हैं, पर ये भी हमें बात करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सिर्फ लिखेंगे तो किडनी शेप्ड के स्टोमेटा होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। तो ये गार्ड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यही खुलने ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर पे जो स्टोमेटल का है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल का फंक्शन, अगर गार्ड सेल का फंक्शन आ जाए तो क्या होता है वो ओपनिंग एंड क्लोज करता है। द गार्ड सेल स्वेल कर देता है व्हेन वाटर फ्लोस इनटू देम, पानी उसके अंदर पे आएंगे तो गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा। अब फिर उसके अंदर पे कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक, और अगर पोर सेल श्रिंक है मतलब सॉरी पोर सेल को बंद करना है तो वो क्या करेगा, गार्ड सेल श्रिंक करता है, तो वही वाली प्रोसेस कहला देती है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक एक्टिविटी है 5.2, ये भी हम देखते हैं 1 सेकेंड कि कौन से प्लांट्स में क्या होती है। ये 2 एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर पे हमने 3 दिन तक प्लांट्स को पहले अंधेरे एरिया में रखा, फिर एक सेपरेट प्लांट्स को रख दिए और इसके अंदर पे सेपरेट ग्लास जार रखा। एक के अंदर पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, एक के अंदर पे कुछ नहीं डाला, फिर उनको दोनों को एब्जॉर्ब किया और फिर वैसलीन वगैरह पे भी देख लो नीचे के साइड लगा के वो कर रहा है, जिसके अंदर से जो जार है वो ग्लास प्लेट्स के अंदर पे, सो दैट द सेटअप इज़ एयर टाइट बनाने के लिए कर दिया था इन्होंने। फिर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला है और जो विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिफरेंटली ऑब्जर्व करा और फिर उसके अंदर से ये एक्टिविटी को परफॉर्म करके घर पे भी देख सकते हो। इसके अंदर पे हमें ये पता चला कि सनलाइट जो है एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए कि नहीं, ये सब देख सकते हैं। बहुत बार एक्सपेरिमेंट हमने छोटे क्लासेस में भी कर रखा है, अब एक बार आप ये वाला भी करके देख सकते हैं। अब सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऑटोट्रॉफ्स कैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, और कुछ अदर मटेरियल भी चाहिए होता है जिसकी वजह से उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, वाटर जो होती है सॉइल से लिया जाता है और रूट से बाय द रूट्स की मदद से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर पे जो कि मिट्टी में होते हैं, और जो अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम टेकन अप फ्रॉम द सॉइल ऑल्सो
ऑल्सो, वो भी सॉइल से ली जाती है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल, नाइट्रोजन जो होती है वो एसेंशियल होती है किसके लिए, एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन जो है वो ज़रूरी है एलिमेंट के लिए जो सिंथेसाइज प्रोटीन्स और अदर कंपोनेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे। टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन जो है हमेशा कभी भी उसकी फॉर्म में नहीं ली जाती बल्कि उसके डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होकर ली जाती है। जैसे कि नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में हमेशा याद रखना कि जो नाइट्रोजन है वो ऐसी अपटेक नहीं की जाती है, वो नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होकर ली जाती है। और इट इज़ टेकन अप ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में होगी विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया से बन के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही होती है। अब हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे और न्यूट्रिशन के अंदर पे बेसिकली फिर हम ये पूरा चार्ट, ये जो ह्यूमंस वाला है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना देखते हैं, एक सेकेंड। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के लिए हाँ अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर पे बेसिकली बात हमने की थी कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर पे, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर पे। तो ईच ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर पे भी। एक सेकेंड हम देख, जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप में डिवाइडेड होता है। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो ईच ऑर्गेनिज्म जो होता है अडेप्ट होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप, और जैसे उसके अंदर पर डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स, कैसे उसके पास में उसको फूड मटेरियल मिल रहा है और कैसे वो ऑब्टेंड कर रहा है ऑर्गेनिज्म के, ऑब्टेंड बाय द ऑर्गेनिजम्स के अंदर पे कैसे ऑब्टेंड हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी, अगर मान लो फूड सोर्स जो है स्टेशनरी, जैसे कि ग्रास हो गया है किसके लिए, एक मोबाइल मतलब कि जो वो फ़ोन वाला मोबाइल है, यहाँ पे जो मोबाइल है मतलब कि कोई भी जो कि मूव कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे मोबाइल। सच ऐसा डियर के अंदर पे जो डियर है वो ग्रास को खा रहा है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज बाय अ काउ एंड अ लायन। जैसे काउ और लायन के अंदर पे कैसे यूज़ होते हैं। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे डिफरेंट यूज़ हैं जिसके अंदर पे यूज होती है ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़ कर। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म है ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी के अंदर पे ऑब्जर्व कर लेते, ब्रेक डाउन करते एंड देन ऑब्जर्व इट। और कुछ जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ फंजाई लाइक ब्रेड मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम, ये बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते फिर उसको इनटेक करते हैं ना। अदर्स टेक इन होल मटेरियल को पहले पूरा खा लेते हैं एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडीज, और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में छोड़ते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन। क्या टेकन है, क्या ब्रोकन डाउन होगा हमारी बॉडी के अंदर पे, क्या उसको ले रही है और क्या क्या पीसेस में तोड़ेगी, वो बॉडी डिजाइन पे डिपेंड कर रहा होता है जो एंड फंक्शनिंग पे। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन और प्लांट्स एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, कुछ किलिंग देम विदाउट मारे ही उनको खा लेते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं एनिमल से विदाउट किलिंग। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज अबाई, जैसे कि कसकटा जो होती है वो अमरबेल में बोला जाता है कि वो क्या कर रही थी, पेड़ों के ऊपर येलो कलर की देखी होती झाड़ टाइप पे चिपकी होती है, हर किसी भी पेड़ पे लगी होगी ना। अगर बाहर के साइड में कहीं पे आप गए और फिर वहाँ पे एक पेड़ है उसके ऊपर पे पूरे येलो सा ऊपर सा दिख रहा होता है तो वो अमरबेल होती है। टिक्स हो गए चिपके होते हैं किसी जानवर के ऊपर, लाइस जुएँ होती हैं, लीचेस होती है, टेप वॉर्म्स होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेसिस के अंदर पे आते हैं जो कि पेट के अंदर पे पाए जाते हैं। और लीचेस तो पता है कि ब्लड को सक करती हैं। लाइस जुएँ हो गई, टिक्स जो है वो भी एक पैरासिटिक के जैसे काम करता है, डॉग्स के अंदर पे जाता था या किसी एनिमल्स के अंदर पे वो चिपके होते हैं। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, अब ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कैसे करते हैं न्यूट्रिशन का। सिंस देखो अमीबा के अंदर पे जैसे ये उन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले अमीबा ने लिया, उनका न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल किसकी मदद से लेगा, सूडोपोडिया उसका खुला, सूडोपोडिया की मदद से फूड को इनटेक कर रहा है, फिर उसके अंदर पे फूड पार्टिकल अंदर आ गया, फूड वैक्यूल वगैरह मूवमेंट करेगा, फिर उसको एब्जॉर्व करेगा, फिर उसको बाहर भी निकाल देगा। यहाँ से देखो एग्जाम्पल से पता चल गया, ये मतलब डायग्राम से। अब यहाँ पे जो लिखा है वो देखो पढ़ते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, सबका फूड जो है और जो ऑब्टेन्ड होता है वो डिफर करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डिफरेंट होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पे। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर पे जैसा देखा जाए द फूड में बी टेकन इन
बाय द एंटायर सर्फेस, पूरे एंटायर सर्फेस के अंदर पे टेकन हो जाता है, तो ये न्यूक्लियस यूनिसेलुलर के अंदर पे बात हो रही। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, अगर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो कि मल्टी सेलुलर में हमारे अंदर पे देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन सेल सर्फेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। जो फूड पार्टिकल्स बन रहे थे, ये छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रही, तो फूड वैक्यूल्स की मदद से वो फूड को इंटेक किया। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर वंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो किस में सिंपलर वंस में तोड़ रहा है और जो डिफ्यूज करेगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर पे, हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर पे भी, जो सेल होते हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर पे, जो फ्लूइड लाइक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ये सेमी फ्लूइड जो सेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, ये सब के पास में ही ये सारी बॉडी फ्लूइड कर रही होती है। फ्लूइड मतलब कि कोई भी पानी लाइक स्ट्रक्चर, जो पूरा पानी नहीं होता पर उसके अंदर पे जो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है वो साइटोप्लाज्म में कहलाता है। मान लो ये पूरी सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है। अब इसके अंदर पे ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे, ये मान लो ये गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कुछ कुछ पार्टिकल्स। अब ये बीच में ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो क्या हो गया उसका, सॉरी यार ये क्या हो गया, वो ब्लू कलर का जो पोर्शन हो गया वो क्या कहलाएगा, उसका साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ऐसे ही साइटोसोल भी होता है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, बट आपके लिए जो ज़रूरी है यहाँ पे हम वही बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी हेटरोट्रॉफिक के अंदर भी ये न्यूट्रिशन हो गया। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, अब द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। सो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी, अमीबा की बॉडी से, वो रिमूव्ड हो जाएगा, थ्रोन आउट इन द पेरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। पेरामीशियम जो कि चप्पल लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, वो भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, उसके अंदर पे एक डेफिनेट शेप होती है, एंड फॉर इज टेकन इट इन एट अ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक स्पॉट के अंदर पे वो फूड टेकन होता है। फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, और फूड जो होता है उसके अंदर पे जो मूव होता है वो सीलिया की मदद से आता है, विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल, जो कि पूरी एंटायर सर्फेस जो है वो कवर करता है। न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर पे, वो हम देखते हैं ज़रा, 1 सेकेंड। अभी हमने जैसा बोला था न्यूट्रिशन ह्यूमंस बीइंग के अंदर पे, 1 सेकेंड। अब जो ह्यूमन बीइंग के अंदर पे होता है वो न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल से लेकर वहाँ एनएस तक में जो भी पार्ट कंसिस्ट करेगा वो सारा की सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो जैसे देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ से स्टार्ट होकर एनएस तक जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनएस तक जाती है। देखो ये माउथ है, ये वाला माउथ पोर्शन है, यहाँ से लेकर एनएस तक गई, ये पूरी की पूरी ही एक एलिमेंट्री कैनाल कहला गई है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है बेसिकली ये माउथ से लेकर एनएस तक एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि लॉन्ग ट्यूब है। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स, ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स में वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वेरियस रीजन जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के लिए, डिफरेंट फंक्शन के। व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, अगर फूड एक बार एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में तो फिर क्या होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी है, एक स्टार सॉल्यूशन ले रखा है सलाइवा का वगैरह का, ये देख लेना थोड़ा सा, मैं आगे का कन्वर्ट करवाती हूँ, 1 सेकेंड। या फिर मैं सारी एक्टिविटीज़ को ना एक पोर्शन में ही बता दूंगी, है ना, एक चैप्टर की एक पूरी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज बोल रही थी, सॉरी, एक्सरसाइज आगे क्लासेस में बोलते हैं, पर एक्टिविटीज़ जो है मैं एक ही बार में रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, ठीक है। तो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव, हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के खाते हैं, कोई कार्निवोरस होता है, कोई या बोलते हैं कोई शाकाहारी होता है, कोई ओमनीवोरस होता है, कोई हर्बीवोरस होता है, मतलब कोई भी कुछ भी खाता है ना। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है। तो इसके अंदर पे फूड की हैबिट सबकी अलग अलग है, पर वो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सबका सिस्टम तो सेम ही होता है। जैसे ह्यूमन से पूरी की बॉडी पार्ट्स भले उनकी शक्ल अलग दिखती है, पर उनके जो फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शन तो सभी के सेम होते हैं। हार्ट जो है वो सबका ही पंप करता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर पे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबका ही सेम है, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से कुछ कुछ डिफरेंट पार्ट में, एक्सेप्शंस की केस में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, वेरी एक्सेप्शनली होता है वो। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव का, वेरियस टाइप के फूड खाते हैं जो कि एक सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जा रहा होता है ना। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। जो फूड है उसको क्या करना होता है, स्मॉल हो एंड ऑफ द सेम टेक्सचर से फूड जो है हैज़ टू बी
प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर से वो मूव कर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आर टीथ। सबसे पहले ये कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है क्रशिंग द फूड विथ आर टीथ, हमारी दांत से निकलता है। सेंस हमने दांत से क्या करा, काटा, फिर वो जाके हमारे फूड हमारे मुंह के अंदर पे जाता है ना। देखो थोड़ा इमेजिन करो अंदर पे कैसे खाना खाते हुए उसके, जहाँ तक तुम्हें पता है कि हम इसको इमेजिन कर सकते हैं ना, वो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है कि हम उसको रिमेंबर ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। तो हमने खाना खाया दांतों से, हमने कुतरा उसको बोल सकते हैं, फिर उसको अंदर पे हमारी सलाइवा, जैसे देखो अभी मैं तुम्हारे मुंह में पानी लाती हूँ। देखो सबसे पहले फुल्की खाने जाते हो, कैसे खट्टा तीखा मीठा आता है ना। कुछ भी बहुत ही स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, जैसे जो उसको जो पसंद है, किसी ने मिठाई खा ली, किसी ने जिसको जो पसंद है वो याद कर लो, किसी ने नमकीन खा ली, किसी ने खट्टी मीठी आम खाया, आजकल तो आम का सीजन भी चल रहा है, खट्टा खट्टा सब वो भी खाया। तो वो सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे मुंह में पानी लाने की कोशिश, वो एग्जैक्टली पानी नहीं होता है, वो सलाइवा होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो मिक्सिंग में मदद करती है। देखो और वो सलाइवा होता है, वो उसके अंदर पे जो एंजाइम काम कर रहा होता है, सलाइवरी एमाइलेज काम कर रहा होता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कि एमाइलेज हमने बोला था, एंजाइम जो होता है वो बायोकैटलिस्ट के जैसे काम कर रहा होता है। तो हमने बोला था ना कि हमारी रिएक्टिविटी या फिर कोई भी रिएक्शन को फास्ट करने वाली चीज़ें जो कैटलिस्ट बोली जाती हैं, तो वही एंजाइम बायोकैटलिस्ट, बायो के अंदर पे कुछ चीज़ें को फास्ट करने की रिएक्शंस को बोला जा रहा है बायोकैटलिस्ट, जो कि एंजाइम कर रहे हैं। बायोकैटलिस्ट को ही एंजाइम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखो नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर के हैं। दिस इज अचीव बाय क्रशिंग द फूड विद द टीथ, हम लोग को क्रश किया टीथ से। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो कैनाल की लाइनिंग है ये सॉफ्ट है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ, जो फूड जो है वेटेड होता है। अब वो जो वेटेड गीला करा जाता है वो किससे, सलाइवा से, जो मैंने बोला था पानी आ जाता है, तो वही पानी की वजह से स्मूथ बन रहा है। व्हेन वी ईट समथिंग, हम लोग कुछ भी खाते हैं, हमारा मुंह में थोड़ा पानी आ जाता है बोलते हैं, तो वही सलाइवा। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, वो पानी नहीं है बट एक फ्लूइड है जो कि सलाइवा कहलाता है, सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। और वो कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, और उसका भी हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नेचर में फॉर्म में खा रहे होते हैं, तो यही चीज़ को छोटे पार्ट्स में तोड़ने की मदद करता है। इफ़ इट इज़ नॉट टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, अगर एब्जॉर्व नहीं होता है एलिमेंट्री, अगर इसको एब्जॉर्व करना होता है एलिमेंट्री कैनाल से, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है। देखो हमने बोला कि जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पार्टिकल आया था कॉम्प्लेक्स नेचर में, तो उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की मदद कर रहे हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की मदद से होता है, जिसको ही एंजाइम कहा गया। अब जो एंजाइम है यहाँ पे, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, यहाँ पे जो एंजाइम कंटेन सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर। मतलब कि वो क्या कर रहा है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या कर रहा है, वो करता ही है काम। द फूड इज मिक्सड थॉरली विद अ सलाइवा, जो फूड जो है सलाइवा के साथ में मिक्स हो रहा था, एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और जो फूड इज मिक्स थॉरली, सलाइवा की मदद से मिक्स होता है और फिर मूव्ड करता है अराउंड द माउथ, पूरे माउथ में हम लोग खाते हैं, जैसे कि इधर से उधर खाना, थोड़ा छोटे पार्टिकल में काटते हैं, तो हम लोग मुंह को जैसे चबाना हो तो बोलते हैं ना, तो वही यहाँ पे बोला गया है। वेल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग से भी च्यूइंग में मदद कर रही होती है। हम सिर्फ टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स का मतलब कि टंग का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो हमने कहा था कि जो टंग है वो सिर्फ टेस्ट बड्स के काम नहीं करते। टेस्ट बड्स सभी को पता होंगे टंग के अंदर पे कितने होते हैं, स्वीट होता है जिसके बाद मीठा टेस्ट करते हैं, सोर खट्टा टेस्ट करने में मदद करता है, नमकीन जो होता है सॉल्टी टेस्ट करने में मदद करता है, और बीच में जो टंग का जो पार्ट होता है ना, वो कोई भी टेस्ट बड वहाँ पे हमें प्रोड्यूस नहीं होते, सारे के सारे जो टंग का साइड पोर्शन होता है वहीं पे ये सारे की वजह से टेस्ट आते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली इन एक रेगुलेटेड मैनर में मूव होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से फूड जो है प्रोसेस्ड होता है प्रॉपरली ईच पार्ट के अंदर। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स, जो लाइनिंग होती है कैनाल्स के उसके पास में मसल्स है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से पुश द फूड फॉरवर्ड फॉर
रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज़ पीछे हो जाती है, तो फिर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही वो बॉडी के अंदर पे वो मूव कर रहे थे। कोई भी चीज़ आगे होती है ना, कहीं पे हमने दबा दिया तो वो चीज़ क्या होती है, खिसक जाती है। ऐसे ही यहाँ पे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे, ये थी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसको, है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, जिसकी वजह से वो फूड जो है ऐसे करके आगे यहाँ से चला गया, ठीक है। फॉरवर्ड दिस पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट, और यही पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट जो है अगर ऑल अलोंग द गट, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे बॉडी छूट गई तो वो रिलैक्स हो गई बॉडी, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का जो मूवमेंट होता है यही पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट जो है ऑल अलोंग द गट, गट एरिया जो होता है उस इंटेस्टाइन के पास में, यहाँ पे जो एरिया होते हैं ये गट वाला एरिया होता है, ये स्टमक वाला पोर्शन जो कहलाता है वही गट वाला कहलाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक, माउथ की बाद से वो फूड जो है स्टमक में गया, स्टमक के थ्रू द फूड पाइप या इसोफिगस, फूड पाइप या इसोफिगस बोला, द स्टमक विच इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इन, एक्सपेंड करता है जब फूड एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड, जो मस्कुलर वॉल्स है हेल्प करता है स्टमक के, जिसकी वजह से मिक्स होता है फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस, यहीं पे मोर डाइजेस्टिव जूसेस का, यहाँ पे मोर डाइजेस्टिव जूसेस मदद कर रही हो, तो लीवर के पास में ही पेनक्रियाटिक जूस वगैरह भी बनता है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक, अभी हम इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले हम इसका पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा बनाने की कोशिश कर लेना, अच्छे नंबर मिल जाते हैं, अगर पेपर में आ गया तो बना देना, आता ही आ गया क्या आएगा ही। तो द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, डाइजेशन जो होता है हमारे बॉडी स्टमक के अंदर पे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की मदद से प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर पे दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सोच लो हमारी बॉडी के अंदर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड का पीएच तो पता ही है, 7 से लेस जो होगा वो एसिडिक कैरेक्टर में आता है, 7 से जो ज़्यादा होता है वो बेसिक कैरेक्टर में, तो ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिर हम बाद में बताएंगे। और केमिस्ट्री सॉरी जो न्यूट्रल पीएच होता है वो क्या होता है, 7 होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है पेप्सिन एंड म्यूकस, तो मतलब हमारे पेट के अंदर पे ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कितनी चीज़ें सिक्रेट कर रहा है, 3 चीज़ें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्स, जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसकी वजह से एक्शन एंजाइम जो पेप्सिन है उसका एक्शन कंप्लीट हो जाए। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, और कौन कौन से एक्शन जो है ये एसिड करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, एसिड एसिडिक मीडियम की वजह से वहाँ से जो प्रोटेक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, सॉरी स्टमक का जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे रीच ना कर सके, वो यहीं पे मर जाए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है एसिडिक मीडियम में रहना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्शन ही काम कर रहा था। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग की स्टमक के फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, एसिड जो है बहुत ज़्यादा कॉज कर रहे होते तो उसको नॉर्मल कंडीशन में करना के लिए म्यूकस सर्वाइव करता है। म्यूकस एक चिपकी सी लेयर होती है उसको म्यूकस करते हैं, है ना। वी हैव ऑफ्टन हर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, हम लोग एसिडिटी के बारे में बताते हैं। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट दिस काइंड ऑफ डिस्कस्ड अबव, ये इसी की वजह से भी, हाँ ये वही कह सकते हैं कि ये एसिडिटी वही नहीं होती है हमारे पेट के अंदर पे होता है, बहुत सारी जो हमारी बॉडी के अंदर पे जो सूट नहीं कर रहा तो वो एसिडिटी के कहलाती। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर मसल, अब जो एग्जिट है फूड का स्टमक के वो एक स्पिंचर मसल की वजह से होता है, जो कि विच रिलीजेस इट इन ए स्मॉल अमाउंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्मॉल अमाउंट्स में, छोटे अमाउंट में ही प्रोड्यूस हो रही होती है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड प्रोड्यूस हो गया, देखो ये वाला पार्ट जो था हमारे पास में ये स्टमक था, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पास हुआ है, ये स्पिंचर एक स्पिंचर मसल की वजह से नीचे मूवमेंट हुई थी, है ना। अब फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, पूरी एलिमेंट्री कनाल में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, तो मतलब छोटी सी स्पेस में इसलिए फिक्स है, बहुत सारी एक्सटेंसिव बहुत सारी कॉइल करके अरे जैसे देखो धागा को अगर ऊन की मम्मी लोग जो ऊन की स्वेटर्स वगैरह बनाती हैं तो उसके अंदर पे देखा होगा कि ऊन जो है बहुत ही उलझा हुआ था तो पूरी जगह पे फैला था, और उसी का अगर छोटा सा ऐसा गोला बना देते तो बहुत छोटी सी जगह में वो चीज़ कवर कर लेती। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा पार्ट है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का, वो एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से कॉम्पैक्ट सी स्पेस छोटी सी जगह में फिक्स हो गया। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर करती है वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे, मतलब कैसा फूड इनटेक करते हैं उसकी वजह से उनकी जो
स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो डिपेंड करती है। हर्बीवोरस जैसे कि ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके लिए उनको हर्बीवोरस के लिए स्मॉलर इंटेस्टाइन नहीं लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। लॉन्गर स्मॉल में डिफरेंट कंफ्यूज मत होना, लॉन्गर बड़ी चाहिए क्या, बड़ी लेंथ की चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि सेलुलोज जो है वो डाइजेस्टेड होने के लिए उसको बहुत सारा टाइम भी लगता है और इसी की वजह से वो बॉडी से धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा होता है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट जो होता है जो कि कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है ना। लॉन्गर स्मॉलर हैंस कार्निवल लाइक हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इससे कंफ्यूज मत, इससे याद रख सकते हो। एस एस जो है वो कार्निवोरस का है, ठीक है। एस एस सी से याद कर सकते हो कि एस एस सी जो है वो कार्निवोरस का है और उसका लॉन्गर है। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, अच्छे से याद रखना। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ही कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, फैट का भी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी भी है और पूरा की पूरा डाइजेशन भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम डाइजेशन भी वहाँ पे हो सकता है। देखो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड द पेनक्रियास फॉर द पर्पस, और यहीं पे सिक्रीशन होता है लिवर एंड पेनक्रियास का इसी पर्पस के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैटी एसिड। अब देखो द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अब जो हमारी फूड जो है हमारी बॉडी के स्टमक के अंदर पे पास में वहाँ पे क्या हुआ था, एसिडिक मीडियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में वो एसिडिक फूड आया था, एसिडिक फूड आया था हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब उसको एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम बनाना है पैनक्रियाटिक एंजाइम जिसकी वजह से उसमें एक्ट कर सके। बाइल जूसेस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन अ फैट, अब फैट के अंदर पे एक्ट कर रहे होते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। अब जो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं तो डिफिकल्ट बना देते, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करवाते हैं। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल, बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे बाइल सॉल्ट्स मदद करते हैं जिसकी वजह से वो लार्जर ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन, है ना। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डर्ट्स दैट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर 4। अभी हम लोग जैसे इमल्सिफाइंग एक्शन मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे थे अलग अलग सोप के अंदर पे डस्ट पार्टिकल्स, वो हम बाद में पढ़ते हैं, चलो ठीक है। ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग ऑफ एक्शंस ऑन डर्ट्स। स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर पे छोटे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स ऐसे बन रहे थे ना, ऐसे ऐसे, है ना। तो यही वाला पार्ट उसी की जैसे ये काम करता है, यहाँ पे ये बताया। द पेनक्रियास सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रिया जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन काम कर रहा है जो कि डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स और लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन, डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स और लाइपेज की मदद से यहाँ पे क्या हो रहा है, इमल्सिफाइड फैट्स वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, जो बॉल्स होते हैं, जो वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स को कंटेन करते विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस, जो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट कर रहे होते। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड, जो एंजाइम्स हैं फाइनली कन्वर्ट कर रहे होते, प्रेजेंट जो होते कन्वर्ट प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाला देखो कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज, मैंने बताया था क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज ये सारे पार्ट आते हैं, तो ग्लूकोज उसका एक पार्ट हो गया, उसके अंदर पे उसको तोड़ा जा रहा है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड में तोड़े जाते हैं क्योंकि अमीनो एसिड जो है छोटे छोटे पार्ट्स मिलके ही वो प्रोटीन्स बनाते हैं। और फैट्स जो होते हैं, फैट्स को फैटी एसिड, वो तो ईजी रहेगा कि फैट को फैटी एसिड है तो फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरॉल रहेगा हमेशा, ये भी याद रख लेना। तो इसकी वजह से ये सारे एंजाइम एक एक में तोड़ने में, कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो देखो एक बार फिर से बोल देती हूँ, प्रोटीन्स जो हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो ग्लूकोज में, और फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड के साथ में ही ग्लिसरॉल हमेशा टूट रहा है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, अब जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, फूड इंटेस्टाइन से ले जा रहा था। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक, अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने कितनी सारी बात करी है ना, बहुत सारी बात करी, और इसी की वजह से हमने इसको बोला कि ये क्या है, हमने बताया था लॉन्गर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री